आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बारे में बताएंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम में यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह रेलवे के एग्ज़ाम में यह टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके हर एक एग्ज़ाम में लगभग इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह टॉपिक है भारत के प्रमुख क्रांति एवं उसके संबंध। भारत में जितने भी क्रांति हुए वो किसी ना किसी चीज़ से संबंध रखते हैं, उसी चीज़ को एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पूछ देगा आप लोगों को सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ये सारे क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या फिर आप लोगों को यह भी पूछ सकता है कि सरसों किस क्रांति से संबंध रखता है, दुग्ध उत्पादन जो है वह किस क्रांति से संबंध रखता है। इस तरह से सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोगों को अब एक एक करके सारे क्रांति और उसके संबंध के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे दिख रहा होगा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो वो संबंध रखता है वो गेहूं से संबंध रखता है। तो हरित क्रांति क्या चीज़ से संबंध है, कृषि से, और कृषि में भी क्या चीज़ से, गेहूं से। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब यहाँ पे हरित क्रांति कृषि थोड़ा याद रखना, इससे डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप लोग इसे रिलेट करके एक दो बार पढ़ देते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे हरित है, हरित मतलब क्या लग रहा है, हरा भरा। और हरा भरा कब होगा, जब किसान लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे। कृषि करेंगे तो जब क्या होगा, कृषि होगा तो वहाँ क्या होगा, हरा भरा होगा। इस तरह से आप लोग उसको याद कर सकते हैं कि हरित क्रांति जो है क्या चीज़ संबंध है, कृषि से। फिर अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति संबंध है क्या चीज़ से, बागवानी से। और इसको आप इस तरह से याद करते हैं, सुनहरा। यदि आप लोग बागवान में जाते होंगे तो कैसा महसूस होगा, सुनहरा मौसम महसूस होता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, सुनहरी से सुनहरा। सुनहरा कब होता है, बागवान में जब हम लोग टहलने के लिए जाते हैं। तो सुनहरी क्रांति क्या चीज़ संबंधित है, बागवानी से। अगला है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो संबंध है वो मछली से। अब आप किस प्रकार से याद कीजिएगा, मछली कहाँ रहता है, पानी में। और पानी का कलर कैसा होता है, नीला होता है। जो पोखर वगैरह का जो पानी रहता है वो कैसा होता है, नीला होता है, जहाँ मछली पालन किया जाता है। तो नीली क्रांति से नीला, नीला मतलब क्या, पानी में कौन रहता है, मछली। तो यहाँ नीली क्रांति क्या से संबंध है, मछली से संबंध है। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति जो संबंध रखता है क्या चीज़ से रखता है, सरसों से रखता है। और लोगों को मालूम होगा सरसों जो होता है कैसा होता है, पीला भी होता है। तो पीली क्रांति से याद आ जाएगा आप लोगों को सरसों। अगला है भूरी क्रांति। उबरक, उबरक का कलर के साथ भूरा होता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, भूरी क्रांति। इसलिए भूरी क्रांति का संबंध क्या चीज़ से है, उबरक से। अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से। और आप लोगों को मालूम होगा कि दूध जो होता है वो कैसा होता है, उजला होता है, श्वेत होता है, मतलब व्हाइट होता है। इसी कारण से आप लोग याद कर सकते हैं, श्वेत, श्वेत उजला क्या होता है, दूध होता है। तो यहाँ से आप लोगों को याद आ जाएगा दुग्ध उत्पादन। तो इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम पूछा जाएगा कि दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित रखता है। तो दुग्ध कैसा होता है, उजला होता है। तो उजला तो आ जाएगा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति आ जाएगा। फिर पूछेगा मछली किस क्रांति से संबंध रखता है। तो मछली कहाँ रहता है, पानी में रहता है। और पानी जिस मछली, जहाँ पे मछली को पालन किया जाता है वहाँ का पानी का जो कलर रखता होगा नीला कलर का। तो यहाँ से याद आ जाएगा नीली क्रांति। उसी प्रकार से पीली क्रांति ये भी पूछ सकता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली से। तो आगे चलते हैं, बताते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति जो संबंध है वो क्या चीज़ से, आलू से। और आप लोगों को मालूम होगा आलू जो होता है कैसा होता है, गोल होता है। तो गोल क्रांति से याद आ जाएगा, आलू आ जाएगा। फिर यहाँ पे कृष्ण क्रांति है, इसे आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। फिर अगला है स्वर्णीय चतुर्भुज क्रांति। आप स्वर्णीय चतुर्भुज क्रांति है, इसे याद रखने के लिए आप लोग जानते हो चतुर्भुज मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। और चतुर्भुज में क्या होता है, चार साइड होता है। और चार साइड मतलब चारों तरफ। तो यहाँ से आप लोगों को याद आएगा चारों महानगर को जोड़ने का काम। तो अगर आप लोगों को यह याद भी नहीं होता है, यदि आप लोग ऑप्शन देखिएगा तो याद आ जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चारों तरफ। और यहाँ से याद आ जाएगा चारों महानगर को जोड़ने का काम किससे संबंधित था, स्वर्णीय चतुर्भुज क्रांति से। उसी तरह है अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति जो संबंध रखता है वो रखता है नदी से नदी को जोड़ने का कार्यक्रम। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखिएगा, इस तरह से याद कर सकते हैं कि नदी का पानी जो होता है उसे क्या माना जाता है, अमृत माना जाता है। क्योंकि जो भी यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, उसमें क्या करता है, नदी का गंगा जल पानी लाता है, वहाँ से यूज किया जाता है उसका। इसका मतलब क्या है, नदी का पानी को अमृत माना जाता है। इसलिए यहाँ से याद आप लोगों को आ जाएगा अमृत क्रांति, नदी से नदी को जोड़ने का कार्यक्रम।
अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति इसे आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं, अंडा और मुर्गी से संबंध रखता है। उसके बाद लास्ट में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे गुलाबी क्रांति, इसे भी याद रख सकते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंध रखता है? झींगा से संबंध रखता है। तो इस प्रकार से सारे क्रांति थे। यदि आप लोग इसे एक दो बार रिलेट करके पढ़ लेते तो उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर ये याद आ जाएगा। अगर आप लोगों को याद नहीं हो पाता है तो अगर एग्जाम में आप लोग 4 ऑप्शन देखिएगा तो उसमें से रिलेट करके आप लोगों को ऑप्शन टिक कर सकते हैं, जो कि आसानी से एक क्वेश्चन आप लोगों को का यहाँ से बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आप लोगों को याद हो गया होगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक पहुंचता रहे।